इस समय चौधरी राकेश टिकैत जी के आवास पे उपस्थित है, कुछ खास बातचीत करेंगे इनसे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी, उनका निधन हो गया है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, हमारी भी संवेदना है उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में। और उनका ठीक रहा था खंडूरी साहब का, क्योंकि फौजी आदमी थे। तो वो गांव की समस्या भी जानते थे, और वो फौज की भी जानते थे, पहाड़ की भी जानते थे, प्लेन की भी जानते थे। तो ठीक रहा उनका मामला। अगर बात करूं तो जो आज के मुख्यमंत्री किसी को भी ले लो, उनके कार्यकाल में इनके कार्यकाल में क्या वे अंतर है? पुराने लोग जो होते थे, वे जमीनों से जुड़े हुए रहते थे। अब वालों में तो बहुत पेंच है। पहले बड़े सीधे साफ सुथरे होते थे, सीधे रहते थे। गांव के लोगों से, गांव से, पहाड़ से, प्लेन से वे लगाव रखते थे। जो जमीनी हकीकत है उससे। आजकल तो अटपट बहुत जाने आजकल के तो। मतलब इन्हें लगाव नहीं है अब? इन्हें कम है। तो आगे फिर तो खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम पे, अगर हाँ, कम हो आने गया तो। वाले टाइम पे तो बहुत केस निपटेगा। आने वाले टाइम पे तो खत्म होगा मामला बहुत। और जैसे भी 4 दिन का किसान कुंभ भी हरिद्वार में आयोजित होने वाला है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? अगले महीने से वो 15, 16, 17 और 18 जून का रहेगा। वो पिछले 35-40 साल से लग रहा है। और अब की बार भी लोग अपना स्नान करें। हमारा धार्मिक स्थल है, उसकी पवित्रता को बना कर रखें। गंदगी वो ना उसमें फैलाएं। और आगे से वहां से 4 धाम की यात्रा भी वहां से ही शुरू होती है। ये है कि कुंभ इसीलिए टिकैत साहब ने भरवा था कि सब लोग, बच्चों की छुट्टी हो जाती है, किसान भी थोड़ा सा काम से फ्री हो जाता है, और वहाँ कई स्टेट के लोग वहाँ आते हैं। तो इसी तरह से बढ़िया तरीके से वहाँ पे हो। और प्रशासन भी है कि सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। जो वहाँ पे जरूरत है, पीने का पानी है, शौचालय है, उनका थोड़ा ध्यान रखें। हम सब लोग भी उसका सहयोग करते हैं। तो अगर बात करूँ तो जो किसान कुंभ है, इसकी शुरुआत मतलब किन चीजों को ध्यान में रखते हुए और कब की गई थी? ये तो इसको करीब 35, 36, 37 साल इसको हो गए होंगे। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता कि कौन से साल से हुआ ये। लेकिन ये 89, लगता है कि 89 के आसपास से इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पे 6 महीने के हमारे क्या कार्यकाल रहेंगे, आगे कार्यक्रम रहेंगे, उसकी चर्चा होती है। 6 महीने हमने क्या किया, उसका लेखा जोखा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सब लोग मिल जाते हैं यहाँ पे, सभी पदाधिकारी सब। तो 3 दिन का, 4 दिन का अच्छा प्रोग्राम होता है। और हरिद्वार के अलावा और कहाँ कहाँ रहता है ये? ये जनवरी के महीने में, इसी डेट में जनवरी में प्रयागराज में रहेगा। और यहाँ पे रहता है। फिर बीच में हमारी और मीटिंग चलती रहती है, लेकिन 2 जगह ये टिकैत साहब इसको भरवा के गए। रोडी बेल वाला, वीआईपी घाट और लाल कोठी, ये 3 जगह रहता है। लेकिन अब की बार इसको पिछली बार से 2 साल से हमने रोडी बेल वाला से उसको खत्म कर दिया। अब ज्यादातर भीड़ वीआईपी घाट और लाल कोठी पे रहती है। और अगर बात करूं तो जैसे समस्याओं की बात कर रहे हो, वो तो सरकार तक पहुंचाई जाती है, मतलब नेताओं को बुलाया जाता है वहां पे या क्या किया जाता है? नहीं नहीं, नेता कोई नहीं रहता, पॉलिटिकल आदमी कोई नहीं रहता उसमें सब संगठन के लोग रहेंगे। जो समस्याएं हैं वो मतलब कैसे पहुंचाई जाएंगी उन तक? वो सरकार तक वहाँ अधिकारी आ जाते हैं, उनको दे देते हैं। फिर उत्तराखंड सरकार से बात करनी हो तो ये होता है कि मुख्यमंत्री से बात हो जाए, उन संबंध में कभी भी बात हो जाए। ये नहीं कि वो पर्टिकुलर उसी दिन हो, कभी भी हो जाए बात। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारों से बात, और भारत सरकार से, सब लिखित में उसमें जाते हैं। समाधान निकलता है उस चीज का? अपनी आवाज उठाते हैं तो निकलता ही है। कुछ निकलता है, कुछ नहीं निकलता, ऐसे ही चलता है। चलिए, और हरिद्वार वासियों को क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे, शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? हरिद्वार वासी सबसे ज्यादा मेहनत वहाँ के सफाई कर्मचारी करते हैं, तो उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। जो सफाई कर्मचारी है हरिद्वार को, अगर सफाई कर्मचारी ना हो और किसी भी उसकी साफ सफाई ना हो, तो वो ना हरिद्वार रहेगा, ना कोई किसी का घर रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो पूजनीय है हमारे, जो अपने ही घर में हमको जाने का रास्ता देते हैं, हरिद्वार में अगर सफाई कर्मचारी ना हो तो गंदगी मिच जाए, कोई जाए ही ना। अब हरिद्वार में सफाई वालों का भी ध्यान है, जो पुलिस के लोग हैं
वो भी ठीक अपना ड्यूटी को निर्वाह करते हैं। वे भी, क्योंकि अगर वो भी ड्यूटी ठीक ना दे तो भी वहाँ पे जाम लग जाए, 2 लोगों की तो बड़ी व्यवस्था वहाँ पे रहती है। मेला प्रशासन रहेगा, उसका रहता है, प्रशासनिक है। अभी 4 धाम यात्रा रहेगी तो बहुत लोग पूरे देश भर से, दुनिया से इन 4 धाम यात्राओं में पहाड़ पर लोग जाते हैं। तो ध्यान तो सभी लोग रखते हैं, बड़ी मेहनत वहाँ के लोग कर्मचारी करते हैं। नहीं, अगर बात करूँ तो अभी आप हरिद्वार को साफ कहना चाह रहे हैं कि हरिद्वार साफ है पूरी तरह से आप? अगर ये भी ना रहे तो अभी तो साफ ही है, लगे रहते हैं सब लोग, साफ है। फंड आना चाहिए और फंड आना चाहिए। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद साहब।